अलग अलग जगहों में हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में ये बाइबल छप रही है और छापना चाहते हैं, तो उन कामों के लिए ये आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया को किसी चर्च के रूप में या किसी संस्था के रूप में नहीं बनाया, बल्कि बाइबल का प्रचार करने में मदद करने वाली एक संस्था बनाया है। और उसी रीति से और भी सारी चीजों को वो लेकर के चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ब्रदर सुनील आगे आ जाए, तालियों से उनका स्वागत करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद। आगे की सेवकाई के बारे में क्या है, बीएसआई क्या करता है, क्या नहीं करता है, मुझसे बेहतर ब्रदर बताएंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद। आगे का पूरा समय आपका है, जितना समय आप लेना चाहते हैं। आइए हम पहले सर्वप्रथम अपने प्रभु को धन्यवाद दें और अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, ताकि हम एक मन एकजुट होकर के जब यहाँ बैठे हैं तो पूरा समय हम अपने परमेश्वर को दें, उसकी हजूरी के अंदर बिताएं। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं परमेश्वर के लिए। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, जीवन के दाता प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की नई भोर के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, जो जीवन आपने हमारे को दिया परमेश्वर, ये हमारी कोई खूबी या लियाकत नहीं थी परमेश्वर पिता कि हम आज का दिन देख सके परमेश्वर। बहुत से लोग इस दुनिया से बीती गई रात रुखसत हो गए परमेश्वर पिता, आज की सुबह नहीं देख पाए परमेश्वर, लेकिन आपकी दया करुणा मेहरबानी हमारे ऊपर हुई परमेश्वर पिता। हम आज का दिन देख सके, ना केवल कि हम देख सके, अपने परिवारों के साथ देख सके परमेश्वर पिता। हमारे परिवारों से किसी किस्म की कोई नागानी आफत, कोई खबर नहीं आई परमेश्वर। ये सिर्फ आपकी करुणा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इंसान धनहीन हो सकता है, धनवान हो सकता है परमेश्वर, मगर जीवन के दाता आप ही हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर, हमारी एक एक सांसों की डोरी को जो आपने बांध के रखा परमेश्वर पिता, आप इतने विश्वास योग्य हैं, अपने भवन तक लेकर के आए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर परमेश्वर, लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़ गए परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की आफतों में, एक्सीडेंटों में फंस गए, लेकिन आपने परमेश्वर ये हमें मौका दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना करें परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा बढ़ाए परमेश्वर। हम कल अपने थके हुए बदनों को लेकर के अपने बिछौनों पे गए परमेश्वर, लेकिन आपने हमें जीवित उठाया परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपके भवन में है परमेश्वर, आपके वचन को आज सुनते हैं परमेश्वर पिता। जो आज आप हमारे को आत्मिक मन्ना देना चाहते हैं परमेश्वर, वो हम ग्रहण करें परमेश्वर पिता, और आपको हे पिता, हे अब्बा, हे स्वर्गीय पिता कह के पुकारे परमेश्वर। आगे के समय को हम आपके हाथों के अंदर सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जो भी सेवकाई के बारे में बताया जाता है, जो भी वचन के बारे में बताया जाता है परमेश्वर, उस पे आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। इस कलीसिया के अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने दास को परमेश्वर पिता बहुत आयत की आशीष से भरे परमेश्वर, और ये भवन परमेश्वर पिता आपके चेहरों से भरने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आपके इस भवन के अंदर परमेश्वर पिता ना सिर्फ बैठने की जगह ना रहे परमेश्वर, बाकी वचन के भूखे और प्यासे लोग यहाँ भागे चले आए परमेश्वर। अपने दास को ऐसी कुवत और हिम्मत दे परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता ऐसा चरवाहा बना परमेश्वर, जो आपकी लाठी को लेकर के अपनी भेड़ों की अगुवाई करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। उनकी आशीष पे, उनकी मिनिस्ट्री पे आपकी आशीष हो परमेश्वर, उनके घर परिवार पे परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो। यहाँ आपकी हजूरी के अंदर जितने लोग परमेश्वर पिता सर झुकाए बैठे हैं, अपने मनों को खाली करें परमेश्वर पिता। जो भी वो चाहते हैं परमेश्वर, उनके लिए वो हो जाए, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता। आगे के समय को आपके हाथों के अंदर सौंपते हुए ये प्रार्थना निवेदन हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। कितने लोग बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा करें मेहरबानी से। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। एक पादरी साहब जानते हैं, एक भाई जानते हैं, दो लोग। आप क्या जानते हैं? कि बाइबल बनाती है ये पूरे विश्व के अंदर। हाँ जी, मतलब कि पूरी बायोग्राफी नहीं जानता, इतना पता है सोसाइटी ऐसी है। बस सिर्फ दो जन जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो परमेश्वर के वचन को आपकी भाषा के लिए छापती है। और आप जानना, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, बाइबल के अंदर
जो हमारी वीमेन्स कैरेक्टर है, जो महिलाओं का कैरेक्टर है, कितने हैं वो? अगर किसी ने बाइबल ठीक से पढ़ी है तो कितने जनों का जिक्र आता है, जैसे मैरी मगदलिनी, अन्ना, एस्तर, कितने जनों का? कोई बताए मेहरबानी से। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे को जरूरत है कि हम बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ें, ना कि सिर्फ जो आज हमें पढ़ाया जा रहा है वही हम याद रखें, बल्कि जब हमने परमेश्वर को अपना मान ही लिया है, परमेश्वर को जब हमने ओढ़ा है और पहना है, तो हम परमेश्वर के बारे में अच्छे से जाने। कोई हमारे घर में परिवार के अंदर आता है तो हम उसकी बहुत अच्छे से जान पहचान उसके बारे में देखते हैं, समझते हैं कि ये भाई या ये बहन कौन है, क्या है इनका, क्या बैकग्राउंड होगा, कैसे अच्छे से जानते हैं। तो जो हमारा स्वर्गीय पिता उसके बारे में नहीं जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तेज आवाज में बोले, एक दूसरे से शर्माए नहीं, बैठकर जानना चाहिए ना। हाँ, जानना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, मेरे और आपके हाथ में जो आज बाइबल है, वो भी एक बहन की देन है। आपको ताज्जुब होगा ये बात सुन के कि ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, एक बहन, एक छोटी बच्ची ने इसकी शुरुआत की, और आज हम इसका आत्मिक लाभ उठाते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। आपके घर में किसी के 8 साल का बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है, 8 से 10 साल का बच्चा? मगर थोड़ा हाइट में भी बड़ा होना चाहिए। आप खड़े हो बेटा, खड़े हो, आप उठ जाए 1 मिनट। आज की तारीख में अगर आपको कोई बढ़िया चीज मांगनी हो अपने मम्मी पापा से, तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? आपके मम्मी पापा या जो भी आपके परिवार में आपको प्यार करता है, क्या मांगोगे? ठीक है, मम्मी पापा तो बेटा है। अगर वो कोई चीज कहें कि आप कुछ खरीद लो बेटा बाजार में से, कुछ क्या चाहिए आपको, अपने चर्च में से क्या चाहिए, या कहीं कोई भी चीज, तो आप क्या मांगोगे? ओह वेरी गुड, ताली बजाए बच्चे के लिए। उस लड़की ने, उसका नाम था मेरी जोन्स, वो 8 साल की बच्ची थी। अब मैं आपको बताऊंगा बाइबल की शुरुआत कैसे हुई। 8 साल की बच्ची थी, उसका नाम था मेरी जोन्स पूरा नाम था। तो ऐसे ही हर रविवार को कलीसिया लगती थी, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाए जाते थे, परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता था, उस पर मनन करते थे। और उसके बाद में उस समय बाइबल बहुत बड़ी होती थी, इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी, फिर उसको महंगी भी बहुत होती थी, तो उसको पुलपिट से ले जा करके चेन से बांध दिया जाता था। और जो आज वचन परमेश्वर के दास ने जो बताया है, उसको लोग अपने हृदय की पट्टी पे लिख लेते थे और घर पे जाके उसी वचन को दोहराते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। लेकिन ऐसे ही सिलसिला चलता जा रहा था, लेकिन उस बच्ची के दिमाग में और दिल में एक बात चल रही थी कि ये बाइबल रोज पुलपिट से बांध दी जाती है, ये बाइबल हमारे घर में, हमारे गांव में क्यों नहीं है? अब एक दिन ऐसे ही प्रचार हुआ और परमेश्वर का वचन बताया गया और लोगों ने सुनकर के अपने अपने घर चले गए। वो लड़की बड़ी उदास थी, तो माँ बाप जो है वो गैस कर जाते हैं बच्चे को ना, समझ जाते हैं कि क्या बात है, आज आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, क्या हुआ क्या? तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। जब तक उसके मन में ही चल रहा है वो बच्ची के, 2-3 दिन बाद फिर जब उसकी एक्टिविटीज उनके मम्मी पापा ने देखी, तो फिर बोला, क्या बात है, आप 2-3 दिन से हम नोट कर रहे हैं, आपका कुछ बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक से उठ बैठ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, क्या बात है? शाम का समय था, वो लोग अपने एक साथ बैठे थे खाने के लिए। उन्होंने कहा, आपको कुछ चाहिए? हाँ बाबा, मुझे बाइबल चाहिए। अब उस समय बाइबल जो है उसकी कॉस्ट इतनी थी कि अभी के समय में एक नॉर्मल फैमिली वाला, उसका बच्चा कहता है मुझे तो आज वैगन दिला के लाओ, बड़ी बात थी। अब उन्होंने कहा कि शायद बच्ची है, ऐसे ही मन में आ गई, बाइबल के लिए बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात, अच्छा ठीक है बेटा, करेंगे। लेकिन वो बच्ची इस बात को भी जानती थी कि मेरे घर की माड़ी हालत कैसी है, ये एक असंभव चीज है, बट ये क्यों नहीं हो सकती। जब उन्होंने, उसके परिवार ने देखा इस बच्ची की तो जिज्ञासा बढ़ती जा रही है बाइबल के लिए,
तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग आपके लिए बाइबल लेके आएंगे। अब कमिटमेंट तो कर दिया, बट चाहिए। अब बच्चे को अगर कोई एक बार एक चीज के लिए कह दे बस, तो फिर वो उसको चाहिए ही। वो बच्चा आपको याद दिलाने की जरूरत है, वो बच्चा अपने आप याद दिलाता रहे, मुझे एक आधा वो दिलाओ। अब फाइनली उन्होंने देखा भाई ये चीज जो है बहुत महंगी है और कैसे करेंगे, बाइबल परमेश्वर का वचन, कोई अजीब चीज भी नहीं मांग रही है बच्चा। उन्होंने अपने परिवार के साथ, उनके मम्मी पापा और मेरी, उन तीनों ने एक 8 साल की बच्ची अपनी मुर्गियों के अंडे बेचना, कपड़े बनाना, मम्मी की हेल्प करना, ले जाकर के बाजार में उसको बेचना, खेती बाड़ी करना। उस समय में पढ़ना लिखना तो जरूरी था ही, बट काम करके, आज के टाइम में उसको बाल मजदूरी कहते हैं, लेकिन उस बच्ची ने की। किसके लिए? अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए नहीं, अपने लिए कार खरीदने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन अपने गांव में लाने के लिए। उस लड़की ने 5 से 6 साल तक उसने और उसके परिवार ने जी तोड़ मेहनत करी, काम को, समय को कुछ नहीं देखा, लेकिन उन्होंने 5-6 साल तक इतना पैसा जमा किया। अगर हम 6 साल के दिन गिने तो कितने होते हैं? कितने होते हैं? सोच के बताइएगा, घर में विचार करिएगा कि उस बच्चे ने इतने दिन तक, उसका भी मन करता होगा मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं, उसका भी मन करता होगा मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई लिखाई के अंदर जाऊं, अपने रिश्तेदारियों में जाऊं, अपने शादी ब्याह में अटेंड करूं, लेकिन उसको परमेश्वर के वचन की अज्ञासा थी कि चर्च में ही क्यों बाइबल है, मेरे पास, मेरे गांव में बाइबल क्यों नहीं है। फाइनली एक दिन आया, उसको पता चला कि एक बाइबल सेल करने वाला आया है हमारे बीच में, जैसे कि मैं हूं अभी आपके बीच में। तो उसको पता चला कि एक बाइबल सेल करने वाला पास्टर जी के यहाँ आया है। तो सुबह होते ही वो लड़की अपने घर का काम थोड़ा बहुत जो था हाथ बटा सकती थी, 40 मील 11 नंबर की बस से, उस समय 11 नंबर की बस होती थी, कौन सी 11 नंबर की बताइए, पैरों से, और 40 माइल जा करके वो पैदल, रास्ते में जंगल भी पड़ा, भूख भी लगी, उसको प्यास भी लगी, लेकिन वो रुकी नहीं कि वो किसी और का ना दे दे। अब फाइनली वो वहां पहुंच गई, लेकिन वो पादरी साहब उस बाइबल का पैसा किसी और से ले चुके थे। एक बाइबल है और एक धनी व्यक्ति उसका पैसा दे चुका है। अब जाके उसने, मेरी ने दरवाजे को पीटा, पादरी साहब ने दरवाजा खोला, खोलने के बाद अरे मैरी आप आओ आओ। अब वो पैसे लेके उत्साहित थी, ये पैसे ले लीजिए पादरी साहब, मुझे बाइबल दे दीजिए। अब सोचिए वो 40 मील इतने धन को लेकर के आई होगी अकेली बच्ची, और उसके यहाँ गांव में तैयारियां शुरू हो गई कि आज हमारे गांव में बाइबल आएगी, हमारी अपनी बाइबल आएगी, जिसे हम जब चाहे, जैसे जिस समय चाहे पढ़ सकें। और वहां गांव में तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ ये बच्ची उत्साहित हो रही है, पैसे ले लिए। उन्होंने बोला अरे रे बैरी कोई बात नहीं, आप अंदर आए, शाम हो गई है, आप बैठे खाना वाना खाए, आपको सुबह जो है मैं बताऊंगा बाइबल देनी है कि नहीं। अब यहाँ वो बच्ची रेस्ट कर रही है और इधर पादरी साहब को नींद नहीं आ रही कि ये लड़की 5-6 साल से बाइबल के लिए पैसा जोड़ रही है और आज एक बाइबल है मेरे पास, लेकिन मैं किसी से एडवांस इसका ले चुका हूं। अब सोचिए उस समय उस पासवान के ऊपर क्या बीत रही होगी। वो उसको भी इनकार नहीं कर सकता है, और जिस धनी व्यक्ति से पैसा ले चुका उसे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने फाइनली ये विचार किया, प्रभु से प्रार्थना की कि नहीं, वो धनी व्यक्ति दोबारा भी खरीद सकता है, लेकिन ये पैसा अगर किसी वजह से इस बच्ची का खर्च हो गया तो उसको बड़ी मुश्किल होगी। जब वो पैसे गिने गए तो उतने पैसे वो नहीं थे कि बाइबल की कॉस्ट को पूरा कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको बुलाया सुबह और बोला लो मैरी ये बाइबल लो। और जब तक वो बच्ची 15-16 साल की हो गई थी, इतनी बड़ी बाइबल उठा के उसको 40 मील अभी जाना है, लेकिन वो उस बाइबल को लेके भूखी और प्यासी नाचती कूदती परमेश्वर की महिमा करती हुई अपने गांव चली गई। और उस चीज को देख करके उन पादरी साहब का
दिल और दिमाग हिल गया कि लोगों को बाइबल की कितनी अज्ञासा है। परमेश्वर का वचन उन तक होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। आज मेरे और आपके हाथ में ये बाइबल जो है बहुत इजी तरीके से हम गए, हमने पासवान से कहा या किसी भाई से या बहन से कहा और हमें बाइबल मिल जाती है। अब सोचिए उस बच्ची ने जो एक आग लगाई परमेश्वर के वचन की, उन्होंने इमीडिएटली सारे लोगों को बुलाया और उनसे ये डिसीजन लिया गया कि हम लोगों के हाथ में बाइबल पहुंचाएंगे उनकी अपनी भाषा के अंदर, और उस रेट में पहुंचाएंगे कि लोग उसको खरीद सके, ताकि परमेश्वर के वचन से कोई वंचित ना रह जाए। परमेश्वर का वचन को पढ़े, समझे और उसके अपने जीवन के अंदर अप्लाई करे, ताकि जब मेरी और आपकी जब परमेश्वर से इनकाउंटर होगी, हम सामने खड़े होंगे, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमने आपके वचन को पढ़ा नहीं, कि नहीं आज बाइबल जो है आपके पास अपनी भाषा के अंदर है। तो कुछ धनी व्यक्तियों ने उसके लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हाथों को बढ़ाया। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बाइबल सोसाइटी, अब जैसे मैं इंडिया में हूं तो इसका नाम बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, कोई पाकिस्तान में है तो बाइबल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है। ऐसे ही जिस देश में जो लोग हैं, बाइबल सोसाइटी 200 देशों के अंदर आज अवेलेबल है। वो 200 देश जो है बाकी देशों को भी कवर करते हैं और परमेश्वर के वचन की बुनियादी बहुत आयात से हो रही है। अभी हम हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी यही लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर पढ़ नहीं सकते तो समझ सकते हैं, है? सही बोल रहा हूं? अगर आपके हाथ में एक तमिल बाइबल दे दी जाए कि इसको पढ़िए परमेश्वर के वचन को, तो आपको पता ये बाइबल तो है मगर पढ़ नहीं सकते। ऐसे ही तमिल व्यक्ति को एक पंजाबी की बाइबल दे दी जाए और वो कहते बाइबल तो है मेरे पास, मैं पढ़ नहीं सकती इसका, है? यही क्या पता है परमेश्वर का वचन लेगा गाड़ी में, मगर मैं पढ़ नहीं सकते। तो उसको हर एक को अपनी भाषा के अंदर परमेश्वर का वचन चाहिए, ताकि वो उसको पढ़े और उसका आत्मिक लाभ उठाए और परमेश्वर उसको आशीषित करे। लेकिन आप जानते हैं आज ये जो रेड एज वाली बाइबल है, हम इसको 300 रुपए के अंदर देते हैं एक बाइबल को। और बाइबल की अलग अलग वैरायटी, शायद पादरी साहब को पता होगा, अलग अलग वैरायटी, थंब इंडेक्स है, छोटी बाइबल है, पॉकेट बाइबल है, अलग अलग तरह की बाइबल है। उन सबकी कॉस्ट मैं इससे ही शुरू करता हूं। जब ये हमारे हाथ में बन के तैयार होके आती है तो इसकी कॉस्ट 650 रुपए होती है। आप जानते हो बाकी का 350 रुपया जब तक ये बाइबल आप तक पहुंचती है, कोई परमेश्वर के वचन के लिए आपके लिए वो 350 रुपए दे चुका है। कोई भी बिजनेसमैन घाटे के अंदर काम नहीं करता। 650 की बाइबल जब हमारे तक पहुंचती है, हम आपको 300 रुपए की देते हैं, लेकिन वो 350 रुपए कहां से पूरे होते हैं? मैं एक बाइबल की बात कर रहा हूं। एक बाइबल पे 350 रुपए का घाटा आता है बाइबल सोसाइटी को। लेकिन वो घाटा कैसे पूरा किया जाता है? जैसे मैं आज आपकी कलीसिया में हूं, ऐसे ही चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों में आज हम बाइबल संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोगों के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि बाइबल की नीड कितनी है। बहुत से ऐसे लोग, पासवान साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा दिल्ली में जो ऑफिस है वहां कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको परमेश्वर का वचन चाहिए, बट उनके पास पैसा नहीं है, बट वो निराश नहीं जाते हैं वहां से। वहां पे भी परमेश्वर के दास दासी ऐसे आते हैं कि हमारी तरफ से ये बाइबल स्पॉन्सर है, 10 बाइबल स्पॉन्सर है या 20 बाइबल स्पॉन्सर है, जो भी आए उसको परमेश्वर का वचन आप दीजिएगा, खाली हाथ ना चला जाए। कल को जब मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने खड़ा होऊंगा तो बोलूंगा, मैंने 10 लोगों के लिए, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैंने जो आपने मुझे धन दिया उससे मैंने सपोर्ट किया कि 10 लोग 20 लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ दे, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। तो हम ऐसे अलग अलग कलीसियाओं में जाते हैं, वहां लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। घर, अब मैं छोटी सी बात कहता हूं कि हमें अपना घर चलाने के लिए भी धन की जरूरत है। तो हम तो परमेश्वर के वचन की मनादी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, धन की आवश्यकता सबको है, लेकिन जरूरत के हिसाब से उस कार्य को किया जाता है। परमेश्वर के इस कार्य को आंदोलन के अंदर न सिर्फ आप धन से मदद कर सकते हैं, मगर आप अगर बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी पर्सनल प्रेयर में याद करते हैं,
ना सिर्फ अपने चर्च के अंदर कि पासवान साहब की ड्यूटी है जी वही प्रार्थना करेंगे, वही प्रेयर रिक्वेस्ट बताएंगे। आप अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवारों के अंदर, जब आप अपने प्रेयर ग्रुप में होते हैं, उसके लिए अगर आप बाइबल सोसाइटी की प्रार्थना और रिक्वेस्ट को आप रखते हैं तो वो प्रार्थना आपकी स्वर्ग में सुनी जाती है। और आशीष को देने वाला हमारे स्वर्गीय पिता है, हर चीज के रास्ते खोलने वाला वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तो आप बाइबल सोसाइटी के लिए प्रार्थना करिए, निरंतर उसको प्रार्थना में याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर जाति के लिए, हर जगह के लिए, हर लोगों के लिए परमेश्वर का वचन छप रहा है। और एक बाइबल को मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भाषा से दूसरी भाषा को ट्रांसलेशन करने के लिए और उसको तैयार करने के लिए 5 साल का वक्त लगता है। 5 साल का एक बाइबल को रेडी करने के लिए, जो आज मेरे और आपके हाथ में आसानी से है। मैं 2-3 तरह की भाषा बोल सकता हूँ। जब मैं राजस्थान में होता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि लोकल लैंग्वेज भी बोलनी होती है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते या पंजाबी नहीं समझते, समझते हैं, लेकिन जब अपने कल्चर में बैठ के अपनी तरीके से बात करते हैं तो ज्यादा आनंद आता है उसमें। अभी अगर कोई, अभी जैसे मैं बता रहा था, अभी यहाँ हम पंजाब में हैं और कोई तमिलनाडु वाला उससे बात करेगा तो उनको उतना इंटरेस्ट ना, उनको इतना इंटरेस्ट आएगा, वो समझेंगे एक दूसरे की बात, अंडरस्टैंड करेंगे, बट वो बात नहीं आएगी। हाँ, अगर पंजाबी में ही पंजाबी से बात की जाएगी, पंजाबी लैंग्वेज में, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि रोज की भाषा है। तो बाइबल सोसाइटी की एक छोटी सी बच्ची के द्वारा आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हाथ में है। पता नहीं और कितना समय लगता, लेकिन उस बच्ची के द्वारा आज बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कार्य कर रही है और कर पा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आंदोलन सिर्फ वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब ये बाइबल की कार्रवाई आगे बढ़ी तो हमारे इंडियन लोगों में से भी पंडित समाज से ताल्लुक रखा, और उस समय में पंडित पुरोहितों की जो बात थी, बाइबल को देखना और समझना, वो भी बहुत ही गलत माना जाता था। पढ़ने की तो बात छोड़िए, लेकिन दीन दुनिया से, समाज से लड़ती हुई एक और बहन थी, वो हमारे भारतवर्ष में, ये तो लड़की फॉरेनर थी, जब हमारे देश में परमेश्वर का वचन फैला, उनका नाम था पंडिता रामाबाई। आप लिखिएगा, याद करिएगा, उनके बारे में सर्च करिएगा, किसी को दूसरे को बताएंगे तो बहुत उनको भी अच्छा लगेगा। वो भी एक बहन थी, देखिए। इसलिए मैंने शुरू में पूछा कि हमारे बाइबल के कैरेक्टर्स जो है उनमें कितनी बहनें हैं। और खासतौर पे मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, आप लोगों को गर्व होगा और हर्ष होगा कि अच्छा, इसके लिए भी हम ही वो हैं जो, देखिए, पंडिता रामाबाई जो एक पंडित परिवार से ताल्लुक रखती थी, उसने अपनी शिक्षा पूरी की, लेकिन वो शिक्षा उसने परमेश्वर के कार्य के लिए लगाई। उसने सबसे पहले हिंदी बाइबल का ट्रांसलेशन किया। उस समय ग्रीक लैंग्वेज में बाइबल होती थी, हिब्रू और ग्रीक में। उसको पढ़ के पहले वो भाषा समझी, वो भाषा को समझने के बाद फिर अपनी मातृभाषा जो हमारी हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा के अंदर उसका ट्रांसलेशन किया। फिर कन्नड़ बाइबल का ट्रांसलेशन किया, मींस साउथ लैंग्वेज का। फिर उसके बाद में मराठी बाइबल का ट्रांसलेशन किया। फिर उसके बाद संस्कृत का, हमारे देश में आज भी संस्कृत बोली जाती है, पढ़ी जाती है और लिखी जाती है, लेकिन उस समय में बहुत अच्छा चलन था संस्कृत का। इन भाषाओं के अंदर एक बहन ने दूसरी शिक्षा लेकर के उसको, परमेश्वर के वचन को हमारी भाषाओं के अंदर ट्रांसलेशन किया। जैसे कि मैं बता रहा हूं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, हर चीज, अभी मोबाइल पे कुछ कहो बस सामने। उस समय नहीं था। उस समय एक बाइबल को ट्रांसलेशन करने के लिए कितना समय लगा होगा, आप इमेजिन करिए, सोचिए। लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा में, कर्नाटक लैंग्वेज में, मराठी में, संस्कृत में और हिंदी में, इन भाषाओं के लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया, अपने जीवन को समर्पण किया। अगर आप अब नेट पे अगर सर्च करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर इनके नाम से एक सोसाइटी है, जहां आज भी बहनों के लिए और भाइयों के लिए हर एक प्रकार का कार्य दिया जाता है। उसके अंदर भी किसी वो नहीं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका नाम जीवित है।
तो हम लोग ऐसा कार्य करें, ऐसा वो करेगा अपने परमेश्वर के लिए। हम कहीं तो इस्तेमाल हो, अपने घर परिवार के लिए जहां हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां के लिए हम इस्तेमाल हो रहे हैं, बट परमेश्वर के लिए जो हमारे जीवन का दाता है, जिसके कर्जे के नीचे हम रोज हैं, हमारी सांसें चल रही है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग हैं। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिशनरी फॉरेनर जिसके पास पैसे की, धन की कमी नहीं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, अगर आप पौलुस के जीवन को पढ़े तो पौलुस के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया। अगर हम पतरस की बात करें तो पतरस एक धनी व्यक्ति नहीं था, लेकिन ढूंढने भी, उसका भी परिवार होगा, सब कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता कि अपने फैमिली को त्यागे, मैं ये नहीं कहता अपने काम धंधे को छोड़े। आज के हिसाब से हर चीज की जरूरत है, हर चीज की नीड है, लेकिन हमें परमेश्वर, जैसे परमेश्वर को हमारी जरूरत है तो हमें परमेश्वर की जरूरत है। ऐसे ही बाइबल है। बाइबल एक सिक्के का दो पार्ट है। अगर चर्च होगा और चर्च में बाइबल नहीं होगी तो परमेश्वर की आराधना कैसे होगी? परमेश्वर का वचन हम कैसे पढ़ेंगे? और चर्च अगर बाइबल सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करेगा तो बाइबल कैसे छपेगी? ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के बारे में तो दूसरे को बताएं, लेकिन अपने चर्च के और बाइबल सोसाइटी के लिए निरंतर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा, आपके द्वारा किसी तक पहुंचे और उसका जीवन बचाया जाए। आप जानते हैं, जब एक आत्मा धरती पे बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो हमारे द्वारा हम ऐसा जरिया बन जाए कि हमारे द्वारा परमेश्वर के सिंहासन के पास स्वर्ग में आनंद मनाया जाए। हम एक ऐसा जरिया बने ताकि परमेश्वर के, हमारे जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाए। मैं बात कर रहा था, उनके फॉरेनर, उनके धन की कोई कमी नहीं थी। अपने देश में, अपने देश को छोड़ करके जब वो इंडिया आए तो उन्होंने हिंदी और मराठी का तो ट्रांसलेशन किया ही किया। एक फॉरेनर व्यक्ति यहां आया, पहले हिंदी भाषा सीखी, उसके बाद उन्होंने उड़िया भाषा सीखी, उसके बाद बंगाली सीखी। मैं 4-5 बार कलकत्ता गया होगा, बट मेरे को बंगाली लैंग्वेज नहीं आती। समझ सकता हूं थोड़ी सी, फ्यू कोई बोलेगा तो। हाँ, इतना पता है कि बंगाल में आज भी 20 रुपए में मच्छी भात मिलेगा पेट भर के। ये जानता हूं क्योंकि इंसान हो ना, मेरे को अपने खाने के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन मैं परमेश्वर का वचन ट्रांसलेशन करने के लिए बंगाली लैंग्वेज नहीं सीखूंगा। ये इंसानी फितरत है, मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ। इतनी बार गया वहां, बड़े अच्छे बाजार है, बड़े अच्छे शॉपिंग सेंटर है, सब कुछ है। और रोड साइड में अगर जाके, अगर हम कहें कि मतलब जैसे थोड़ा सा एक फैक्ट्री एरिया या कुछ ऐसा, तो 20 रुपए में आराम से मच्छी और भात वहां बोलते हैं मिल जाएगा। यार अब 30 का हो गया होगा, चलो पेट भर के खा लूंगा, अगर दोबारा मौका मिलेगा तो। हाथ गाड़ी आपने देखा होगा फिल्मों में, मैं भी बहुत अज्ञासी था। हाथ गाड़ी लेके एक आदमी भाग रहा, सिर्फ कैलकाटा में है वो। मैं बैठा उसके अंदर, और जब मैं बैठा और वो भाई लेकर के उसको चला, आप सोचिए, तो मेरा उससे 10 रुपए में तय हुआ था कि मुझे काफी दूर जाना था उससे। जब मैं बैठा तो मैंने कहा, मैं बैठा हूं, एक इंसान खींच रहा है गाड़ी को। मैंने कहा भैया यहीं उतार दीजिए। नहीं, हम पूरे 10 रुपए लेंगे, हर 10 ठोड़ लेंगे। हमने कहा 10 ठोड़ देंगे, आप छोड़ दीजिए। तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन अब बात करें हम कैलकाटा की, बंगाली लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे उसका, तो बहुत मुश्किल है, और कई बार मुश्किल भी नहीं है। और उड़िया लैंग्वेज को आप देखेंगे तो एक उसने घर बार छोड़ा अपना, फॉरेनर ने, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दिया। आप नोट करिए, उनका नाम था विलियम कैरी। किसने बोला? अभी बोला, वेरी गुड, विलियम कैरी। और भी मैं कईयों के नाम आपको बता सकता हूं, लेकिन हम ये देखें, जो 3 एग्जाम्पल जो दिए हैं, उनमें से 2 बहनें हैं। तो परमेश्वर ने अपने समय भी महिलाओं को, बहनों को चुना अपनी सेवकाई के लिए। और बाइबल जो आज हमारे हाथ में है,
वो भी एक बहन, एक बच्ची के द्वारा हमारे हाथ में है। और हम अपनी भाषा के अंदर बाइबल पढ़ रहे हैं, वो भी एक बहन और एक महिला के द्वारा। देखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना देखिए। हो सकता है कि हम दूसरी देश की बारे में नहीं पता, वहां के कल्चर के बारे में नहीं पता, वहां कैसे क्या हुआ उसके बारे में हमें नहीं पता, हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज मेरे पास मेरी भाषा के अंदर बाइबल है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी हमारे पास भाषा में है, लेकिन उन लोगों के उस समय सताव के समय में उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं करी और परमेश्वर के वचन को लेकर के, उसका झंडा लेकर के परमेश्वर का, और उन्होंने ऐसा कर दिया कि आज हम बहुत इजी परमेश्वर का वचन खोलते हैं, पढ़ते हैं, उसका आत्मिक लाभ उठाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल सोसाइटी का जो विजन है, बाइबल सोसाइटी का जो सपना है, वो है हर हाथ में बाइबल, हर घर में बाइबल और हर दिल में बाइबल। मेरे साथ दोहराए एक बार, बाइबल सोसाइटी के विजन के बारे में, हर हाथ में बाइबल, हर हाथ में बाइबल, हर दिल में बाइबल, हर घर में बाइबल। जब हमारे पास होगी तो हम घर में ले जाकर के बाइबल को ऐसे ना रख दें, उसको धूल ना खाने दें, बल्कि उसके अंदर जो लिखा है उसको हम अपने हृदय पे उतारें। परमेश्वर के वचन को हम बहुत रीति से कल को मैं आपकी कलीसिया के लिए कहता हूं, जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूं, कोई दूसरा आगे बाइबल के बारे में किसी को पूछे तो कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी बच्चा खड़ा होकर के, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, वहां लिखा है। अभी मैंने 1-2 क्वेश्चन किया, अगर आप मुझे एकदम से बताते, मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता। पासवान साहब ने अपनी कलीसिया को कितना ट्रेन किया, प्रभु का धन्यवाद हो। कभी मेरी और आपकी मुलाकात हो यहाँ दोबारा, तो मैं इस बात के लिए ताज्जुब करके चला जाऊं यहाँ से कि पासवान साहब ने अपनी कलीसिया को कितना तैयार किया है कि यहाँ कुछ बोलो और वहां हाजिर है। ये जब होगा जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे। 24 घंटे के अंदर मैं नहीं समझ सकता कि हम आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इतना ही परमेश्वर का वचन पढ़ा आपने और उस पर मनन किया तो आपकी चर्च की बढ़ोतरी होगी, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी, आपके परिवार की बढ़ोतरी होगी। और पासवान साहब का तो सीना ही चौड़ा हो जाएगा, मेरी कलीसिया कैसी है भाई। मैं पादरी साहब, मैं गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही हूं ना? जब हमारे परिवार में से एक बच्चा कामयाब हो जाता है, अच्छा पढ़ लिख जाता है, ऊंचे ओहदे पे चला जाता है, तो हम कैसे हो जाते हैं? प्रभु का धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन दुनिया में, समाज में, भाई आज इसका बच्चा IAS हो गया, आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गया, आज पुलिस में भर्ती हो गया, आज इंजीनियर हो गया, तो परिवार को जो खुशी मिलती है उसका ठिकाना नहीं लगा सकते। ऐसे ही जब हम परमेश्वर का वचन अपने हृदय के अंदर उतार लेंगे, उस समय भी अगर कलीसिया में से 10 जनों को भी आता है ना, तो 50 जने खुद कहेंगे, अच्छा आप बाइबल की बात कर रहे हैं, मैं भी बुला रही हूँ उस बहन को, मैं बुला रहा हूँ उस भाई को, अभी बताते हैं आपको, देखिए बाइबल का निचोड़ निकाल करके 1 मिनट में बता देंगे। ठीक है ब्रदर, लास्ट में ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो ऐसे हमारे परिवार में भी अगर हमारा बच्चा कोई कामयाब हो जाता है तो हम एकदम से खड़े होकर बता देते हैं, मेरे से बात मत करिए जी, मैं बुलाता हूं उसको, अभी बता देगा आपको, या अभी बता देगी मेरी बेटी या मेरा बेटा। तो हर हाथ में बाइबल, हर दिल में बाइबल, हर घर में बाइबल। और ये जब ही होगा जब हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को देंगे, अपने समर्पण को देंगे, अपने समय को देंगे। तो मैं आज आपसे एक वायदा चाहूंगा कि आप परमेश्वर को पूरे दिन में 1 घंटा देंगे। कौन कौन देगा? हाथ उठाए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, और ना सिर्फ उसको पढ़ना है। पहले जमाने में हम क्या करते थे, चिट्ठी आती थी हमारे घरों में ना, चिट्ठी आती थी, जिसे नहीं आता पढ़ना तो वो दूसरे की तरफ, दूसरे के पास ले जाकर के ये चिट्ठी पढ़ दीजिए। और वो पढ़ने वाले को हम क्या करते थे ना, कुर्सी दो बैठाओ इन्हें और उसकी तरफ यूं, अच्छा मेरे लिए लिखा, अच्छा नमस्ते भी लिखी है, अच्छा ऐसा कर लिया। अब वो थोड़ा सा रुक जाए, खांसे, पानी लाओ भाई, पानी दो, पानी ला के दो, खांसी आ रही है, रुक जाइए आप, रुक जाइए 1 मिनट। एक कुड़ी कहाँ रह गई? जबकि कुड़ी याद है, मुंडा है, अगली है, कुड़ी पानी ला के दे। अच्छा
हाँ क्या पढ़ रहे थे आप, दोबारा एक बार वो वाली लाइन दोबारा पढ़ दीजिए, जिसके बारे में हमारे लिए लिखा वो लाइन दोबारा पढ़ दीजिए। तो आज हम जैसे ही परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वही फीलिंग लाइए कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। उस समय चिट्ठी पढ़ते थे तो लगता था कि हाँ माँ बहन पापा मम्मी किसकी आई है, अच्छा मम्मी ने ऐसा लिखवाया, अच्छा लगता था कि मम्मी मुझसे बात कर रही है, मेरे पापा मुझसे बात कर रहे हैं। इस समय फोन नहीं था, लेकिन अगर आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है, इमेजिन करके देखिए, सोच के देखिए, तो हमें ऐसा लगेगा परमेश्वर हमारे से बात कर रहा है। मुझे तो लगता है पादरी साहब, मुझे लगता है ऐसा जैसे मैं वचन को पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर से बात कर रहा हूं। एक कलीसिया में था, एक मैं बैठा हुआ था, एक भाई बैठे थे, उन्होंने अपना फोन निकाला और बाइबल उसके अंदर उन्होंने डाउनलोड की हुई थी। पादरी साहब ने बोला, उनको बुलाया, एक भाई को बोला, इनको बोलिए कि आप फोन लेकर के बाहर चले जाए और उसको बंद करके फिर आए। परमेश्वर का वचन जो है मोबाइल से ना खरीदे, क्योंकि मोबाइल में नागानी चीजें भी आती हैं। परमेश्वर का वचन इससे पढ़े, बाइबल से पढ़े, आपको लगेगा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं अपनी मम्मी से भी एक दिन बात कर रहा था, मैंने कहा मम्मी पुराने जमाने में चिट्ठी आती थी, पढ़े उससे पढ़ते थे, हाँ भाई मेरे भाई की चिट्ठी आई है, कितना अच्छा लगता था। और आज बाइबल पढ़ते होगा हम थोड़ी सी भी अपने मन में फीलिंग नहीं लाते कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और आप प्रार्थना करके बाइबल पढ़िएगा, देखो आपको लगेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे जब हम अपने कार्य को करते हैं तो हमारी एक फेलोशिप है, वीमेंस फेलोशिप। उसके अंदर देखिए मैं आपको बताऊंगा, वो निरंतर प्रार्थना करते हैं और अपनी कामों कमाई में से वो परमेश्वर के लिए देते हैं। उसका नाम हमने रखा है मेरी जोन्स फेलोशिप, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई, क्योंकि वो इसलिए काम करते हैं कि मैं भी मेरी जोन्स बनूंगी। उसमें हर एज की महिलाएं हैं, हर एज की। उसके बाद में जो यंगस्टर है उनकी यूथ फेलोशिप होती है। और यूथ को एकत्रित होना, मैं आपके चर्च के लिए भी कहूंगा, जितने जवान बच्चे हैं अपने, एक है, दो है, चार है, मिलिए, आपस में बात करिए, बैठिए, अपने कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए बात करिए, परमेश्वर के वचन के लिए बात करिए। तो वो एक ग्रुप बना करके बाइबल सोसाइटी के कार्य को करते हैं। जो जेंट्स और लेडी जो टीचर हैं वो सिर्फ अपने कार्य को अंजाम नहीं देती, परमेश्वर के वचन को भी अपने द्वारा, अपने कामों के द्वारा, फिर वो वहां अगर फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसे ही अलग अलग हम लोग जो इस एक बाइबल के लिए मैंने बताया 350 रुपए का जो घाटा आता है, उसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। हम सिंगिंग प्रोग्राम रखते हैं, हम लोग फेट कराते हैं। फेट आप समझते हैं? मेला कराते हैं। मेले के अंदर क्या होता है कि आपने फेट कराया, आपकी कलीसिया के लोग अलग अलग चीजें बना करके उसका स्टॉल लगाएंगे, फिर उसे बेचेंगे और वो सारा धन जो उस फेट से इकट्ठा होता है वो बाइबल कॉज के लिए जाता है, ताकि परमेश्वर का वचन छप सके। ऐसे परमेश्वर का वचन छपता है, ऐसे रिसाइकल होता है, ताकि एक भी आदमी परमेश्वर के वचन के बिना नहीं रह जाए। एक व्यक्ति आया एक दिन, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे थे, मैं आपको बताना भूल गया, मैं बताना चाहता हूँ। हमारे दिल्ली के ऑफिस है, हम लोग 7 राज्य में काम करते हैं दिल्ली से पादरी साहब, जिसके अंदर हमारा हरियाणा है, पंजाब है, J&K है, हिमाचल है, लेह लद्दाख है, वेस्टर्न यूपी है। इन क्षेत्रों के अंदर हम जाकर के पूरे राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा वेस्टर्न यूपी, पूरा पंजाब, कश्मीर, लेह लद्दाख, यहां तक हम लोग जाते हैं और परमेश्वर के वचन को हम कॉस्ट में और बिगर कॉस्ट के भी परमेश्वर का वचन देते हैं। क्योंकि लोग ऐसे खड़े होते हैं कि परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारे ऑफिस में भी लोग आते हैं, हम कई चर्च में होते हैं, वहां पे लोग आते हैं, वो अपने आप को तैयार करते हैं, आप चिंता मत करिए, आप कार्य करिए परमेश्वर का, मेरे पास समय नहीं है, आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, मैं उसके अंदर पूरी सपोर्ट करूंगा, प्रार्थना के अंदर निरंतर याद रखा जाएगा आपको। तो इस तरीके से बाइबल सोसाइटी का कार्य जो है कलीसियाओं के द्वारा, इंडिविजुअल लोगों के द्वारा, सबके साथ में मिल करके ये कार्य चल रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं और ये पूरा विश्वास करता हूं कि ये मेरा और आपका कार्य नहीं है, और ये प्रभु का कार्य है, और प्रभु का कार्य कभी
रुकता नहीं है, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। इंसान का कार्य रुक सकता है लेकिन परमेश्वर का कार्य कभी नहीं रुक सकता। समय ज्यादा हो रहा है, हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे भजन संहिता उसका 119। देखिए परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके लिए क्या कह रहा है। मैं इसको कोड नहीं करूंगा, वैसे ही बताऊंगा। कोई 65 आयात 65 वचन से पढ़ दे मेरे लिए। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। एक बार फिर से पढ़ दे पादरी साहब, और सारे जने पादरी साहब को फॉलो करेंगे उनके पीछे। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। आप मानते हैं ये बात? मानते हैं? कौन कौन मानता है कि यहोवा ने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है? कौन कौन मानता है? मानते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसको मनन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये आयत हमारे जीवन में पूरी होगी। उसके आगे पढ़ते हैं कोई जल्दी से। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। क्या चीज मांग रहे हैं? भली विवेक, शक्ति और ज्ञान। ये तीन चीज विवेक, शक्ति और ज्ञान, ये तीन चीज अगर हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में नहीं होगी तो हम जो है हम निर्बल हैं, निर्ज्ञान है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता उसे समाज मूर्ख कहता है। मूर्ख कहता है उसे। ज्ञान का दाता कौन है? परमेश्वर है। ज्ञान का बांटने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने ऐसा ज्ञान दिया दाऊद को। बाइबल बताती है कि दाऊद जैसा योद्धा, दाऊद जैसा व्यक्ति, दाऊद जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, ये तीनों चीजें सामर्थ जो है, हम अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो दाऊद के अंदर हम देख सकेंगे। दाऊद के जीवन को हम आगे पढ़े हम उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। जब हम परमेश्वर को वचन को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर के बारे में हमें नहीं पता था, हम बाइबल के विषय में नहीं जानते थे, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, और हकीकत बात है ये, जब हम नहीं जानते थे परमेश्वर के बारे में, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। क्योंकि परमेश्वर की जब हम शरण में आते हैं, हम परमेश्वर के करीब आते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, जब उसे समझते हैं, तो परमेश्वर, इंसान खुद कहता है, उस बात को रियलाइज करता है, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। और जब वचन को मानता है, वचन पे चलता है, वो जो आशीष परमेश्वर उसको देने वाला है, उसको बहुत आयात से देता है। और उसके आगे लिखा है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हम परमेश्वर के वचन से अगर रोज पढ़ेंगे, रोज परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हम अगर परमेश्वर के वचन से निरंतर बने रहते हैं, फिर हम कहते हैं, हे परमेश्वर तू अपनी विधि सिखा। और परमेश्वर की विधि क्या है? भलाई करना है, एक दूसरे से की मदद करना है, परमेश्वर के वचन को चलना है। तो अगर हमने किसी को कुछ दिया है तो हमारा सीधा हाथ देता है, तो उल्टे को नहीं पता लगना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है, विधियां, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो नई नई विधियां हमें सीखने को मिलती है, नए नए परमेश्वर के तरीके हम जानते हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करने से नहीं सीख सकते, वो हम दुनियावी बातें सीख सकते हैं, लेकिन जो स्वर्गीय बातें हैं वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर के जब हम भय में चलते हैं, 119 का अगर हम 100वें वचन से पढ़ें, मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ,
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। बस मैं पुनरियों से भी समझदार हूं। इसका मतलब क्या है समझते हैं आप? मैं अपने पुनरियों से भी समझदार हूं, मतलब मेरे पुरखा, जो मेरे पुरखा थे, मेरी फोर फादर थे, हो सकता है उन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कितना भी ज्ञान रखते हो, अच्छे ओहदे पे से रिटायर हो, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। दुनिया में आए, दुनिया भी काम किए और दुनिया से रुखसत भी हो गए। ये सच्चाई है कि मुझे और आपको भी एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, लेकिन लिखा है मैं पुनरियों से भी समझदार हूं। मैं समझदार जब हो सकता हूं जब परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं, जब मैं परमेश्वर को जानता हूं, क्योंकि मैं समझदार बना। और मैं जब समझदार बना तो मैंने और अपनी कलीसिया को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको मैंने समझदार बनाया, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। उपदेश मतलब उपदेश हमें कहां से मिल सकते हैं? परमेश्वर के वचन से ही उपदेश मिल सकते हैं। दुनियावी उपदेश तो हमें बहुत मिलेंगे, लेकिन जब मैं समझदार जब ही बन सकता हूं जब परमेश्वर के उपदेशों को पकड़े हुए हूं। मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। जब हम परमेश्वर की विधियों पे, उसकी बातों पर चलते हैं, उसकी चुनौतियों को मानते हैं, तो हम अब बुरे कामों से अपने पैरों को, अपने आप को रोकते हैं। हमें याद दिलाता है कि नहीं, फिर मुझे कन्फेस करना होगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। नहीं, मैंने बाइबल में पढ़ा था, बाइबल में तो ये लिखा है, वहां पे मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम अपने बुरे कामों से दूर रहे, अपने आप को रोकते हैं। और वो शक्ति हमें परमेश्वर का वचन देता है रोकने की। अगर हम 103 आयत से पढ़ते हैं, तेरे वचन मुझको कैसा मीठा लगता है, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। तेरा वचन जो है मधु से भी मीठा है। अगर हम परमेश्वर के वचन की बात करें, परमेश्वर के बारे में बात करते रहें, तो हमें ऐसा लगता है सामने वाला व्यक्ति बोलता ही रहे और मैं परमेश्वर का वचन सुनता रहूं। तो सिर्फ ऐसा हम तो बने ही, जो हमारे सर्कल में, हमारी कलीसिया में है, उनको भी ऐसा बनाए, वो भी खुद ऐसा बने कि सामने वाला सिर्फ उससे वचन सुने, बुराई ना सुने, सिर्फ वचन सुने और परमेश्वर की महिमा करे। और मीठे से भी, मधु से भी मीठा हमारा बोल, हमारा विचार ऐसा हो कि लोग हमारे को पसंद करें। और हम परमेश्वर की बातें जब करते हैं, जब लोग हमको पसंद करते हैं, हमारे साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, तो अपने आप ही वो कहते हैं ना, मीठे पे मक्खियां अपने आप ही आती हैं। मक्खियों को इनवाइट नहीं करना पड़ता, आ जाओ, आओ बहन, आओ मेरे ऊपर उड़ो, नहीं करना पड़ता, अपने आप ही आ जाती। तो मधु से भी मीठा जब हम हो जाएंगे, तो हमारे पास जब लोग आने लगेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हमारे में से चूस के वो भी मीठे हो जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन चूसते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। तो हम तो मधु से भी मीठे हैं, हमारे पास तो आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। क्या कह रहा था भाई? परमेश्वर का वचन बता रहा था, भाई ऐसा है मेरे परिवार से थोड़ा दूर ही रहियो, कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर के बारे में बताने की, ठीक है हम जो हैं, विरोध भी होगा, उससे ज्यादा परमेश्वर की महिमा होगी, हालेलुया, उससे ज्यादा होगी। एक भाई बात कर रहे थे मेरे से, बता रहे थे, देखो यार गांधी जी कितना अच्छा बोलता है। गांधी जी ने बोला, कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, कोई तुम्हारे साथ एक कोस चलना चाहे तो उसके साथ 2 कोस चले जाओ। मैंने कहा नहीं यार, वो गांधी नहीं बोलता था, पता है आपको, गांधी बाइबल पढ़ता था, कितने लोगों को पता है, गांधी बाइबल पढ़ता था। और एक गुजराती पास्टर, उनके फ्रेंड क्या थे वो, महात्मा गांधी उनके स्टूडेंट थे, बेशक बैरिस्टर थे वो, लेकिन वो उसके स्टूडेंट थे, बाइबल की नॉलेज लेते थे।
लेकिन उस समय क्रिश्चियनिटी पर सताव बहुत था, इसलिए वो पादरी साहब सामने नहीं आ पाते थे। वो पॉलिटिकल लीडर था, दुनिया जानती थी, कुछ बोल रहा है तो लगता था कि परमेश्वर का वचन नहीं बोल रहा, गांधी जी बोल रहे हैं। अब गांधी जी यहाँ से पढ़ के न्यू टेस्टमेंट से, आपने पुराने टाइम में याद होगा, आप थोड़ा सा इमेजिन पीछे जाइए कि एक गांधी जी की फोटो आती थी जिसमें एक हाथ में लाठी और एक हाथ में किताब है ऐसे, लेकिन आज वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है नेट पे मिल जाए, तो कहते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई, हम बता रहे गलत बता रहे। हाँ भाई, आप दिल्ली कौन कौन गया, आपने 11 स्टैचू देखा वहां पे, 11 मूर्ति देखी है? देखा। 11 मूर्ति पे आप खड़े होगे 1 मिनट के लिए, अगर आप उसे देखेंगे तो पीछे से चौथा व्यक्ति पूरा गाउन पहने हुए, कभी गौर नहीं की होगी, नहीं की ना, की आपने? गाउन पहने हुए है, उनका नाम है बिशप एंड्रूज। मेरे पास है, मैं दिखाता हूं आपको, कहीं भिड़ता हूं ना तो इसलिए रखता हूं अपने पास। पुरुष के साथ भिड़ना चाहिए ना, कोई बात होती है तो वचन से बताता हूं। और आप भी रखिएगा। ये देखिए, ये पुराना वाला नोट है 500 का ना, हम सबने देखा हो, है ना। इसके अगर हम पीछे जाएं, गौर नहीं कभी बहुत कम लोगों ने गौर करी, मैंने भी बहुत ध्यान से इसको जब पढ़ा, देखा, समझा, मेरे समझ में आई। और पीछे से चौथा व्यक्ति अगर फोटो में देखेंगे, ये मैं खुद नहीं छाप के लाया, ये भारत सरकार ने छापा। लेकिन आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी समय में 500 का नोट था, और जो हमारी माता बहनें हैं ना, वो इसको यूं तय करके, कुछ तो भूल भी गई। मेरी बहन भी 10,000 रुपए रख के भूल गई थी। एक दिन अपना घर व्हाइट वॉश करा रही थी, और देखी मेरे तो पैसे थे रख के, मैं तो क्या करूं अब इसका। मैंने कहा इसका कुछ मत कर, अब से रख, अपने बच्चों को दे, वो बच्चों को दिखाएगी अपने बच्चों को कैसी करेंसी थी। तो मैं कह रहा था कि इसके ऊपर आप लोग देखिए जरा, एक दूसरे को दिखाइए। पीछे से चौथा जो व्यक्ति है, पीछे से, उनका नाम है बिशप एंड्रूज। तो महात्मा गांधी को बाइबल के पूरे ट्रेंड थे, वो पूरी बाइबल पढ़ी हुई थी। उससे तो वो लोगों को बताते थे तो लोगों को लगता था हमारे राष्ट्रपिता बता रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके राष्ट्रपिता नहीं बता रहे, हमारे स्वर्गीय पिता बता रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता की बातें जो है अपनी करके बताई जा रही है। तो हमारा स्वर्गीय पिता जब एक राष्ट्रपिता बना सकता है, तो कितने राष्ट्रपिता आगे पीछे घूमते होंगे, जिसकी महिमा स्वर्गदूत कर रहे हैं निरंतर। मैं और आप तो यहाँ कर रहे हैं, वहां तो स्वर्ग में निरंतर हमारे स्वर्गीय पिता की हो रही है। एक राष्ट्रपिता जब हमारे देश के हैं तो हमें मानना भी है, बट हमारा जो हमारे स्वर्गीय पिता का वचन है, वो किसी का वचन नहीं हो सकता, वो हमारे स्वर्गीय पिता का ही वचन है। और इसको देखिए, इसको गौर करिए, समझिए। कल को आपसे कोई बात बोले ना, मेरे स्वर्गीय पिता के आगे भैया कोई नहीं बोल सकता, मैं प्रूव करूं बाइबल से। वो हम जब कर पाएंगे जब हमें बाइबल की नॉलेज होगी। अगर हम सिर्फ बताए यीशु मसीह ये थे, वो थे, ये थे, ठीक है। जब हम बाइबल से बताएंगे, आप किसी भी बात पे आ जाइए, मैं नहीं समझता कि बाइबल के अंदर कोई ऐसी बात है जो नहीं लिखी, सब कुछ लिखा है उसमें। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, मनन करें। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाइबल सोसाइटी के लिए प्रार्थना जरूर करें, ताकि ये बाइबल का कार्य रुके नहीं। प्रार्थनाओं के अंदर इतनी ताकत है, हर चीज हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन वो इस बात को भी जानता है कि मेरे बच्चे मेरे नजदीक आए। हम अपने बच्चों को इतना दंड नहीं दे सकते कि वो सह ना सके। हम उतना ही, हमें पता है अगर 4 थप्पड़ मारे तो मुंह लाल हो जाए इसका, तो 5वां नहीं मारेंगे। तो
अच्छा, हमारा ऐसे ही हम जब अपने बच्चों के लिए जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे बारे में जानता है कि ये कहाँ तक सह सकते हैं, हमारे मांगने से पहले जानता है। लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से कुछ कहे। पता हमें सब, तो हमारे स्वर्गीय पिता को नहीं पता हमारी जरूरतों के बारे में, सब पता है। देखिए, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो हमें बाइबल की नॉलेज, मैं दूसरी बार आऊं ना, कुछ पूछूंगा तो एकदम से खड़े होके बताना है, तो परमेश्वर की महिमा साथ में करने में मजा आएगा। क्योंकि ये तो परमेश्वर के वचन से लबरेज है। सारे जने चुप रहे यार, काम की बात कर, कुछ भी बोलेगा छोड़, सब पता होता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज मैं आपके बीच में, और मैं पासवान साहब का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मौका दिया और मैं बाइबल सोसाइटी के बारे में कुछ आपको बता सका। किस दिन समय मिलेगा तो और खुलकर के बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, और प्रभु की महिमा साथ में करेंगे। एक बार फिर से आपकी इस प्यारी सी कलीसिया का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये समय दिया और मुझे बर्दाश्त करा, मुझे बोल रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर मैं उसके बाद खत्म करूं। आइए हम अपने पवित्र परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर से सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर पिता आशीष के दाता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बात के लिए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपने आज हमें बोलने की सामर्थ्य दी परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन जो बोला गया परमेश्वर पिता, आपकी मिनिस्ट्री जो शेयर की गई परमेश्वर पिता, वो एक एक जन के यहाँ हृदय में कार्य करे परमेश्वर पिता। आपके वचन से वो लबरेज रहे परमेश्वर, आने वाले समय में परमेश्वर पिता वो यहाँ से बहुत आयत के आशीषों को लेके जाने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो आपके वचन को बहुत गहराई से पकड़े रहे, थामे रहे परमेश्वर पिता, और अपने निजी जीवन, अपने परिवार, अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण बने परमेश्वर पिता। स्वर्गीय पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ बैठे एक एक जन के लिए परमेश्वर, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके काम धंधे रोजगारों पे परमेश्वर पिता आशीष हो, उनके बाल बच्चों पे परमेश्वर पिता, उनके बुजुर्गों पे परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो परमेश्वर। प्रभु जी वो यहाँ से आज खाली हाथ ना जाए परमेश्वर, आपसे लबरेज हो के आपके वचन को लेकर के, और परमेश्वर पिता जो आपसे आप मांगा है परमेश्वर पिता, आप उनकी मांगों को जानते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें यहाँ से आप लबरेज करके भेजे परमेश्वर। इस कलीसिया को, पासवान को फिर से आपके हाथों के अंदर सौंपते हैं परमेश्वर पिता, उनकी मिनिस्ट्री पे, उनके चर्च पे परमेश्वर पिता, उनके परिवार पे आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना निवेदन हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आपको जय मसीह की। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद आप परमेश्वर को धन्यवाद, प्लीज रुकिए यहीं पे, आइए प्लीज। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सच्ची सेवकाई के लिए बाइबल सोसाइटी की, है ना। हमें प्रेरित किया है, हमें उत्साहित किया है, हमें ज्ञान से भरपूर किया है, और हमें ये याद दिलाया है, आपको ये याद दिलाया है कि बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं, बाइबल को मनन करना है, अपने दिल में रखना है, क्योंकि ये बाइबल मेहनत से छापी जा रही है। कई लोग मेहनत लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, इसकी प्रिंटिंग में दिन रात मेहनत लगती है, ट्रांसलेशन में सालों साल लगते हैं, और उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ संडे इस्तेमाल करेंगे? हर रोज इस्तेमाल करना है, तभी तो शैतान से लड़ सकते हैं, तभी तो उसके हथियारों को, परमेश्वर के दिए हुए हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा और आपका व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है कि अपनी अपनी बाइबल को पढ़ें। तकिए के नीचे रख के सोने से शैतान नहीं भागेगा, अच्छे सपने नहीं आएंगे, उसको वचन को पढ़ने से शैतान भागेगा, उस वचन को पढ़ने से शैतान का सामना करना आएगा। आपको पता चलेगा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखी ये बातें। परमेश्वर को धन्यवाद देते मैं चाहूंगा सिस्टर विनीता आगे आ जाए इस तरफ से, और हमारे बीच में मुकेश भाई भी आगे आ जाए। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, प्रेम का हमारा एक छोटा सा तोहफा हम देना चाहते हैं, आगे आ जाएंगे। हमारी कलीसिया में सेवकाई के रूप में ऐसे आने वाले बहुत कम लोग आते हैं ऐसे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब आते हैं तो हम उनका आदर मान करें। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य है। मैं चाहूंगा कि हमारे कलीसिया के 2 अगुए हैं, चाहूंगा कि आप अपने हाथों से ब्रदर को दें
और ये हमारी तरफ से एक तोहफा है आपकी यादगिरी के लिए। जब भी आप इसे देखें, आप हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें और हमारी कलीसिया के लिए बताते रहें, याद करते रहें। साथ ही साथ हम भी आपके लिए BSI के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे सर। हालेलुया, धन्यवाद। प्लीज बैठिए। मैं आपकी कलीसिया का पासवान जी बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी कलीसिया होगा। हम देखने में नंबर में कम हो सकते हैं, मगर हम परमेश्वर के राज्य में कम नहीं है। मैं चाहूंगा परमेश्वर का हम वेलकम करें, एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएं। के लिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और मेरा पूरा विश्वास है जितने आप आज लोग हो ना, आपकी कलीसिया, आपकी मिनिस्ट्री, आपके परिवार के अंदर आपकी सोर्सेज जो कमाने की है, आपके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई के अंदर अपना ध्यान देते हैं। जब आप यहाँ से आते हैं, चर्च में जब आते हैं ना, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी जरूरतों को हमें चर्च में पैर रखने से पहले जानता है, और वो हमें छूचे हाथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है हमारे को ऊपर से और ऊपर उठा के ले जाना वाला, हमारी माड़ी हालत भी जानता है और हमारी अच्छी हालत भी जानता है, क्योंकि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मन को छोटा ना करें, अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु का धन्यवाद करें और अपनी कलीसिया में आए और वचन को पढ़े। धन्यवाद। एक बार फिर से तालियां बजाएंगे हम प्रभु को लेकर। प्रभु को धन्यवाद। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों। परमेश्वर की अच्छी सेवकाई को यहाँ पर उन्होंने दिया है, परमेश्वर के वचन का, कलाम का